दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टग ऑफ वॉर का मैच हो रहा है। ग्रीन वाले बच्चे भी 5 हैं, येलो वाले बच्चे भी 5 हैं, और मान लेते हैं कि ये दोनों बच्चों की जो स्ट्रेंथ है सभी बच्चों की वो इक्वल है। तो बोथ टीम एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है और हम उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में नहीं जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है और हम उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में नहीं जाएगा। मतलब बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में नहीं ले जाता ऑब्जेक्ट को, और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकता। अब हम लोगों ने थोड़ा सा बेईमानी की। हमने क्या किया, जो येलो वाली टीम है उसके 3 मेंबर्स को किडनैप किया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हो गया सर जी। अब क्या होगा बालकों, अब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। मतलब जब किसी एक बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लगते हैं लेकिन वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब ग्रीन वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, जस्ट लाइक दिस। नाउ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं वो रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं, एक्सेलरेट भी करा सकते हैं, रिटार्डेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं।